हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, और लास्ट में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो के साथ में है भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगी या नहीं वो उसमें नहीं पता लगेगा, बट गाइडेंस क्या है, मैसेजेस क्या है, वो डेफिनेटली आपको बताए जा सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 31 जुलाई। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 31 जुलाई। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस, एनर्जीज, वाइब्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 31 जुलाई। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। एरीज देखिए, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोगों को ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि आप इस रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, या आप इस रिलेशनशिप से निकल नहीं सकते हो, या मे बी दूसरा इंसान आपके साथ अनफेयर हो रहा है, आपका जो पार्टनर है। आई थिंक यहाँ पे प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपका कॉन्फिडेंस कम है। यू लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से आपको हेल्पलेस फील हो रहा है और आपको लग रहा है कि अच्छा लाइक ये सिचुएशन का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है और मैं यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकता हूँ। बाहर निकलना या मे बी लाइक कन्फ्रंट करना, बात करना, आई थिंक आप कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट अफ्रेड टू टेक एक्शन। आप, आई थिंक यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ, एंड यहाँ पे इंस्टेड कि आप ये बोलो कि अरे अब तो कोई सोल्यूशन नहीं है और अब तो जो है सो है और उसको झेलना पड़ेगा, नहीं। आई थिंक इट्स extremely important for you to find out a solution and be confident। यहाँ पे अगर आपको सोल्यूशन नहीं भी समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट अपना दिमाग पॉजिटिव करिए, स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए, फॉरगिवनेस के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यू नीड, लाइक इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन, बट फॉरगिव करके। दूसरा इंसान हो सकता है कुछ करा हो उसने पहले, कोई चीज ऐसी जो कि आपको बिल्कुल मंजूर नहीं थी, आपको अच्छी नहीं लगी, बट देन ऑल्सो आप उस इंसान के साथ सॉर्ट ऑफ उसको बेयर कर रहे हो एंड सह रहे हो साथ में रह के, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो फॉरगिवनेस की जरूरत है, कंपैशन की जरूरत है, फॉरगिव करके वहां से बाहर निकलने की जरूरत है। उस ग्रज को दिमाग में मत रखिए, यहां से बाहर निकलिए, नई डायरेक्शन, नया रिलेशनशिप, वट एवर इट इज। अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ऐसा कुछ अगर हुआ था तो क्लैरिटी लाने की जरूरत है। क्लैरिटी लाइए कि आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, लाइफ से क्या चाहिए, एंड आई थिंक इन योर हार्ट यू नो व्हाट यू हैव टू डू। कई बारी कंफ्यूजन होता है, बट कई बारी मन ही मन में चीज पता होती है कि हमको क्या चाहिए, कहाँ आगे बढ़ना है, बट हमें हिम्मत नहीं होती वो चीज करने की। मे बी इस रिलेशनशिप को आगे निभाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, एंड थोड़ा बैलेंस लाने की जरूरत है, थोड़ा फन लाने की जरूरत है। यहाँ पे मल्टीपल प्रायोरिटीज को जगल कर रहे हैं, बजट की कोई प्रॉब्लम हो रही है, पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, वो मैनेज नहीं कर पा रहे, वो भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस चीज को और बेहतर तरीके से निभाया जा सके, एंड फाइनेंशियली एज वेल। देखिए, यू आर टेकिंग अ लीडरशिप रोल। अब लीडरशिप रोल ये भी हो सकता है कि आप करियर में आगे बढ़ रहे हैं, करियर में कोई मे बी एचओडी या टीम लीड का कोई काम ले रहे हैं, दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में, मे बी इस रिलेशनशिप में आप लीड ले रहे हो कि भाई ठीक है, हम अभी तक बैठे हुए थे, बात नहीं कर रहे थे, कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे किसी भी चीज को लेकर। आई थिंक नाउ इट्स टाइम to have a conversation. So you are initiating or you need to initiate करना, पहल लेना, आगे बढ़ना कि भाई हम इस रिलेशनशिप में ये प्रॉमिस के साथ एंटर करे थे एंड ये चीज नहीं हो रही है,
सो अब मैं पहल ले रहा हूं यहां से बाहर निकलने की, या फिर चीज को बेहतर करने की, या सोल्यूशन ढूंढने की। सो आई थिंक वो चीज आप कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, रिस्क के साथ कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। आपने ये चीज पहले नहीं करी है, क्योंकि आप ना यहाँ पे हो सकता है गलती दूसरे की हो, बट क्रिटिसिज्म आपको सुनने को मिल रहा है, ठीक है। सो डोंट बी टू सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, एंड उसके साथ साथ थोड़ा फ्यूचर पे ध्यान रखने की जरूरत है कि फ्यूचर आपका कैसा होगा या कैसा हो सकता है इस इंसान के साथ। थोड़ा उस चीज को सोच के डिसीजन मेकिंग करिए। एंड आई थिंक सक्सेस मिल रहा है, करियर में आपको सक्सेस मिल रहा है, करियर में आप आगे बढ़ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में हो सकता है रहते हुए आप करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बहुत सैक्रिफाइसेस देने पड़ रहे थे आपको इस इंसान के लिए, एंड वो आप आगे बढ़ रहे हैं। पब्लिक रिकग्निशन दिख रहा है, सक्सेस दिख रहा है, प्रमोशन, अवार्ड, सारी चीजें दिख रही हैं, पैसा आता दिख रहा है। यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, एंड यू नीड टू लाइक उस दिमाग से वो ग्रज वगैरह वो सारी चीजें निकाल के फॉरगिव करके कॉर्ड कटिंग करिए, ऑरा क्लेंजिंग करिए, बट वो चीज करके ना कट ऑफ करके आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो करियर, पैसा आपका बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पे। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस, मैसेजेस, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स एरीज। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एंड टेंशंस, मैसेजेस, एनर्जीज, वाइब्स टुवर्ड्स एरीज 21st to 31st जुलाई। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज, वाइब्स टुवर्ड्स एरीज। देखिए एरीज, आपके जो पार्टनर है ना, वो आई थिंक उनको भी आपसे कट ऑफ करने की नीड महसूस हो रही है, या फिर नीड महसूस हो सकती है आगे जाके उनको भी रिलीज करना है, बिकॉज ये आई थिंक आप दोनों इस सिचुएशन को लाइटली ले रहे हैं। लाइटली इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अदरवाइज डील करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पार्टनर एज वेल कि इसको रिलीज करें। आप दोनों को अपने अलग अलग रास्ते जाने की जरूरत है। यहाँ पे सिचुएशन को आपको रिलीज करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग कोई भी चीज हो सकती है यहाँ पे, बट दे नीड टू फोकस ऑन देयर करियर। या तो डिवोर्स दिख रहा है, या फिर रिलेशनशिप टूटता हुआ दिख रहा है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू फोकस ऑन देयर करियर्स। उनके लिए काफी एक अच्छी न्यूज आ रही है उनकी लाइफ में। मे बी वो अच्छी न्यूज वो आपको दे रहे हैं, मे बी आप दोनों का सेपरेशन आप दोनों ही चाहते थे, ये भी हो सकता है अलग होना चाहते थे, एंड आई थिंक वो चीज म्यूचुअल हो रही है फॉर सम ऑफ यू। फॉर द रेस्ट ऑफ यू आई थिंक आप दोनों के लिए एक मिली जुली अच्छी न्यूज आ रही है अपने अपने रिस्पेक्टिव करियर के लिए, या फिर शायद सिर्फ आपके पार्टनर के लिए कोई अच्छी न्यूज आ रही है। मे बी वो करियर में आगे बढ़ रहे हैं, या आप दोनों अलग हो रहे हो एंड देन ग्रेजुअली उनको कोई और मिल रहा है, वो भी हो सकता है। या मे बी कहीं पे उन्होंने कोई वर्कशॉप या ग्रेजुएशन करना हो, या कोई एक्स्ट्रा ज्यादा पढ़ाई करनी हो, एडवांस पढ़ाई करनी हो, और उस पढ़ाई में वो आगे बढ़ रहे हैं, कोई एडमिशन मिल रहा है, बट उनको कोई गुड न्यूज डेफिनेटली आती दिख रही है उनकी लाइफ में। उनका फ्यूचर काफी ब्राइट है एरीज, उनका फ्यूचर काफी ब्राइट है, उनके ड्रीम्स भी पूरे हो रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में, चैलेंजिंग टाइम खत्म हो रहा है। आप दोनों का साथ में जो टाइम था वो काफी चैलेंजिंग था एक दूसरे के लिए, नॉट जस्ट फॉर लाइक यू बट फॉर देम एज वेल। तो उनके लिए भी ये चीज खत्म करना इक्वली इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फेथ रखें दैट द फ्यूचर इज ब्राइट, ठीक है। अब यहाँ पे स्विच वर्ड्स काफी यूजफुल रह सकते हैं यहाँ पे, और क्लेंजिंग काफी यूजफुल रह सकती है, कॉर्ड कटिंग बहुत यूजफुल रह सकती है, नॉट जस्ट फॉर योर पार्टनर बट फॉर यू एज वेल। आपके जो पार्टनर है ना, मे बी इनकी लाइफ में कोई नया रोमांटिक रिलेशनशिप आ रहा है, एंड उसके साथ साथ हो सकता है कि ये आपके लिए चाहते अच्छा है। कई बारी दो इंसान कंपैटिबल नहीं होते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि वो एक दूसरे का बुरा चाहते हैं। लाइक इनकी इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं आपके लिए, बट ये वो इंटेंशंस ना
एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कन्वे नहीं करते हैं। सो मुझे हिडन इंटेंशंस दिख रही हैं इसकी, बट वेल इंटेंशनड इमोशंस हैं, हिडन है। इन पे ट्रस्ट जरूर कर सकते हैं आप, और ये आप पे जरूर ट्रस्ट कर सकते हैं, करते हैं भी और आगे भी करते रहेंगे। थोड़ी सी वाइब आप दोनों की ऐसी है कि ठीक है, इफ थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट तो कोई बात नहीं, बट इसको अगली नहीं बनाते हैं, या फिर ऐसी वाइब रखने की जरूरत है आप दोनों को। देखिए, आपके पार्टनर की तरफ से ना थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट तो हो रहे हैं, ठीक है। मैं वही बोल रही हूँ कि ऐसी वाइब रखने की जरूरत है आप दोनों को, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि मुझे ये चाहिए, तुमको ये चाहिए, ठीक है। तो अपोजिंग ओपिनियंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्लैश हो सकते हैं। नाउ यू नीड टू, लाइक योर पार्टनर नीड्स टू फिगर आउट कि क्या इस ड्रामा में मुझे पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, और डू आई नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस ड्रामा। सो उनको ये थोड़ा सा फिगर आउट करने की जरूरत है। एंड मे बी आप दोनों सेम करियर, सेम ऑफिस में हैं, तो थोड़ा बहुत क्लैशेस उस वजह से भी होते हैं, शायद वो भी चीज हो सकती है। बट इज इट रियली वर्थ देयर टाइम? दे नीड टू फिगर आउट कि क्या इस चीज में एनर्जी इन्वेस्ट करना या किसी चीज को लेकर चिक चिक करना, इज इट रियली वर्थ इट और नॉट। सो अकॉर्डिंगली दे हैव टू डिसाइड। सो किस चीज में दे हैव टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स और किस चीज में लेट गो करना है, वो उनको थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा। हर चीज में वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपके पार्टनर को काफी ब्रिलियंट आइडियाज आ रहे हैं काम को लेकर, आगे कैसे बढ़ सकते हैं हम दोनों, अपनी सिचुएशन को लेकर कैसे डील कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं। बट आई थिंक उन आइडियाज को थोड़ी रिफाइनमेंट की जरूरत है। ऑब्स्टिकल्स खत्म हो रहे हैं, फेथ रखना जरूरी है आपके पार्टनर के लिए, दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट। एंड जितना वो फेथ रखेंगे कि फ्यूचर बढ़िया है, ऑल इज वेल, सब बढ़िया होने वाला है, उतनी ही चीजें बढ़िया होंगी। यहाँ पे पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन बहुत काम आ रहा है आपके पार्टनर के, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो मैनिफेस्टेशन के जो स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं, वो यूज करें। क्लियर कम्युनिकेशन रखना बहुत जरूरी है आपके पार्टनर के लिए, जितना क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे उतना ही बेहतर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं। सिंगल एरीज के लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस 21 टू 31 जुलाई। सिंगल एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 21 टू 31 जुलाई। सिंगल एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 21 टू 31 जुलाई। सिंगल एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 21 टू 31 जुलाई। एरीज, देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि कोई आपकी लाइफ में आए, ठीक है, यू आर ऑन द राइट पाथ। लव इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल जर्नी, और आप बिल्कुल सही रास्ते पे निकल रहे हो। जिस भी इंसान से बात कर रहे हो या नहीं बात कर रहे हो, या जो भी आप लाइफ में जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, अपने आप सही जगह पे आप पहुंच जाओगे। तो उस पर बार बार आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है कि अच्छा मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, सब सही जा रहे हो आप, ठीक है। ट्रू लव डेफिनेटली मिलने वाला है, बहुत ही डीप और इंड्योरिंग कनेक्शन होगा ये। एंड सिर्फ सुपरफिशियल अट्रैक्शन नहीं होगी यहाँ पे कि ऊपरी लेवल पे सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, नहीं, सुपरफिशियल अट्रैक्शन के बियॉन्ड होगी इस इंसान के साथ चीज आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही ट्रू लव, ट्रू कनेक्शन मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप में से कई लोग आपने मे बी किसी को फ्रेंड जोन करके रखा हो, या किसी और ने आपको फ्रेंड जोन करके रखा हो, वो भी हो सकता है। बट फ्रेंड जोन वाली जो चीज है वो तो कभी रोमांस में नहीं चेंज होने वाली है। बट ये जो नया इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, इसके साथ मे बी फ्रेंडशिप से चीजें स्टार्ट हो एंड देन ग्रेजुअली वो रोमांस में कन्वर्ट हो जाएं। पुरानी चीजों को क्लोजर देना जरूरी है। नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी। आप सिंगल हैं क्योंकि पहले ब्रेकअप हुआ और उसको क्लोजर आपको लगता है आपने दे दिया, बट अभी भी कहीं ना कहीं माइंड बॉडी सोल में वो इंसान है, तो उसको क्लोजर देना बहुत जरूरी है यहाँ पे एरीज। अदरवाइज आप नई जगह नहीं क्रिएट कर पाएंगे मन के अंदर नए इंसान के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग काफी जरूरी है आपके लिए। देखिए, यहाँ पे जो नया इंसान आएगा, ये हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करे। आप किसी चीज को बोलो कि नहीं, आई डोंट लाइक दिस और आई डोंट वांट टू डू दिस, और वो बोले अरे करो ना, अरे कोई नहीं, अरे ये अरे वो।
सो इनिशियली जो बाउंड्रीज आप सेट कर दोगे वही लाइफ लॉन्ग सेट रहेंगी। तो यहाँ पे यू हैव टू प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज इवन दो द अदर पर्सन इज वेरी नाइस, बट हर कोई ना किसी मोमेंट पे अपर हैंड रखने की कोशिश करता है, एंड दैट डज नॉट मीन द अदर पर्सन इज बैड, दूसरा ह्यूमन बीइंग खराब है क्योंकि वो अपर हैंड रख रहा है। ये ह्यूमन नेचर है, ये आप भी करोगे, ये दूसरा भी कर रहा है। तो बाउंड्रीज बनाना, प्रोटेक्ट करना वो बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। आपका जो होप है और ऑप्टिमिज्म है ना, वो बहुत ही पावरफुल लव मैग्नेट बन रहा है। जितना आप होपफुल रहोगे और पॉजिटिव चीजों को लेकर मैनिफेस्ट करोगे कि हाँ मुझे मेरा पार्टनर मिलेगा, आई नो मिलेगा, राइट टाइम राइट प्लेस पे मिलेगा, तो ये एक बहुत ही पावरफुल लव मैग्नेट की तरह काम करेगा, एंड द पर्सन विल सॉर्ट ऑफ गेट पुल टुवर्ड्स यू, ठीक है। तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंड नया कोई कनेक्शन या रिलेशनशिप आपकी तरफ आता दिख रहा है। जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है एरीज और उनके पार्टनर की, उसके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है एरीज और उनके पार्टनर की, उसके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। 21 to 31 जुलाई एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। 21 to 31 जुलाई। ओके, एरीज देखिए, कोई मैसेज आपके लिए आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है। ये जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं उससे मैसेज आ सकता है कोई, बट दे आर थिंकिंग ऑफ यू, लाइक दे आर थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, एंड वो आपको प्यार करते हैं। मे बी आई लव यू का मैसेज भेजे आपको, वो भी हो सकता है, बट टेक्स्ट मैसेज डीएम कोई चीज आने वाली है। आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट कार्ड्स में भी यही बताया जा रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर यू टू टेक अ स्टेप बैक। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को अभी डेस्परेट होकर नो कॉन्टैक्ट से वापस बात होगी नहीं होगी, बात करनी है, वो मत करिए। आई थिंक इंस्टेड ऑफ दैट टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। एक दूसरे पे ना फोकस करके कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, बात कब होगी, क्यों नहीं हो रही है, क्या वो ओवर हो गई है मुझसे, क्या वो ये, क्या वो। आई थिंक इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ऑफ लीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करिए। जो लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं वो समझ लें, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आई कांट हेल्प देम, बिकॉज ये चीजें बहुत डीप होती हैं और हर किसी को नहीं समझ में आती है। टाइम ऑफ लेना, स्पेस लेना, कई बार लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि नहीं मुझे तो मेरा पुराना इंसान ही वापस चाहिए। आप करो अपना टाइम वेस्ट, प्लीज फील फ्री, मतलब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट हीलिंग, मूव ऑन करना, स्पेस, टाइम, ये बहुत ही ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर किसी को समझ नहीं आते हैं। सो टू ईच हिज ओन। आई थिंक यहाँ पे आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो क्वालिटीज आपको अपने अंदर नहीं पसंद वो आप दूसरे में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मे बी वो भी हो सकता है, या फिर आपको आपके पार्टनर में जिससे नो कांटेक्ट हुआ है उसमें कई चीजें नहीं पसंद। लेट से आपको लगता है कि यार वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हो सकता है आपको उनकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि टू सम एक्सटेंट आप में भी इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अपनी चीज ठीक करने के बजाय आप दूसरे में मीन मेक निकाल रहे हैं, दूसरे में खामियां निकाल रहे हैं। सो आई थिंक यू आर प्रोजेक्टिंग जो क्वालिटीज आपको पसंद है एक दूसरे में, उस पे ना फोकस करके क्या नहीं पसंद है वहां पे ज्यादा फोकस हो रहा है, और वो नो कांटेक्ट सिचुएशन कर रहा है यहाँ पे, एंड वो चीज और खराब कर रही है,
ठीक है, तो वो चीज ठीक नहीं होने वाली है। प्यार बहुत है आप दोनों में, प्यार बहुत ज्यादा है, बट हैविंग सेड दैट थोड़ा टाइम ऑफ लेने की जरूरत है। सिर्फ प्यार होना और उससे काम नहीं चलेगा, टाइम ऑफ लेना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे मे बी फिजिकल इंटीमेसी की शुरुआत हो रही है, या फिजिकल इंटीमेसी पे फोकस है, या फिजिकल इंटीमेसी की रिक्वायरमेंट दिख रही है यहाँ पे, बट इमोशनल कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन, गेटिंग फिजिकल विद द अदर पर्सन, उस चीज का ज्यादा है दिमाग में, बट यहाँ पे वो ट्रू ब्लिस जो होता है ना, इमोशनल कनेक्शन, वो यहाँ पे मुझे थोड़ा मिसिंग लग रहा है। हो सकता है आप में से कई को ये भी लगा हो दैट द अदर पर्सन इज मोर इंटरेस्टेड इन द फिजिकल थिंग rather than being emotionally connected। तो हो सकता है इस वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हो इस इंसान के साथ। दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।